नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे थे सर्किल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पॉलीगन्स की। बोले तो बहुभुज की, समबहुभुज की बात करेंगे। समबहुभुज वह होते हैं जिनकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि इन्हें रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। इनकी हर भुजा बराबर होती है और ये सेंटर पर अगर इनका कोई सेंटर मान लीजिए O पॉइंट है तो ये सेंटर पर हमेशा 2π/n एंगल बनाएंगे। ये 2π/n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। ओके, इतना एंगल बनाएंगे। अब इस जो ये सेंटर में आपको ये दिखाई दे रहा है O, इस सेंटर को आप सेंटर मानकर इसके चारों ओर बाहर एक ऐसा आप सर्कल खींच सकते हैं जो इसकी प्रत्येक वर्टेक्स यानी कि शीर्ष को टच करता हुआ जाएगा, या एक ऐसे इनर सर्कल भी खींच सकते हैं जो इसकी प्रत्येक भुजाओं को यानी प्रत्येक साइड को टच करता हुआ जाएगा। इसकी बात करते हैं अपने अपोथम। ये क्या होता है? ये इस रेगुलर पॉलीगन की जो साइड है उसके सेंटर से और इसके सेंटर से इसके सेंटर पर एक खींचा गया लंब है जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। इस साइड को क्या करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। इस लेंथ की लंबाई को अपने क्या बोलते हैं? एपोथम बोलते हैं। ये एपोथम इनर सर्किल के लिए रेडियस का भी काम करता है। अब इसका एक पार्ट चेक लेता हूँ मैं। ये AB यानी AOB, ठीक है। तो आपको अगर कहा जाए कि AOB का जो एरिया होगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू लेंथ हाइट। बेस का क्या मान लेते हैं? AB की वैल्यू क्या है अपने पास? A है, और जो ये एपोथम बोले तो ये जो साइड होगी ये सब के लिए इक्वल ही होगी, तो ये इसके लिए मान लेते हैं Y, ठीक है। और ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे? जितने इसके अंदर साइड्स होंगी, जितनी इस पॉलीगन के अंदर साइड होंगी उतने ही ऐसे ट्राइंगल बनेंगे। अगर मान लो ये 6 साइड्स है तो 6 ट्राइंगल बनेंगे, 7 है तो 7 बनेंगे, 8 है तो 8 बनेंगे। तो एरिया ऑफ पॉलीगन कितना हो जाएगा कि आपको पता है ऐसे ट्राइंगल n बनेंगे तो n इंटू टोटल एरिया क्या हो जाएगा इनका? ये n अगर ट्राइंगल बनेंगे तो n टाइम्स बनेंगे ऐसे, और n टाइम्स ही इतना एरिया आएगा। तो n को अपने से एक ट्राइंगल के एरिया से अपने मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को पूरा एरिया ऑफ पॉलीगन मिल जाएगा। ओके, इतनी बात आपको पता लग गई। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर बोले तो परिमाप। आपको पता है इसकी एक साइड कितने की है? एक की है। और अगर इसकी 3 साइडें होती हैं तो इसका पेरीमीटर 3A हो गया। अगर किसी 4 साइड होती है तो 4A हो गया। किसी साइड 5 होती है तो 5A हो गया। इसी तरह से n साइड होती है तो इसका पेरीमीटर NA हो गया। यहाँ से अपने एक संबंध निकाल सकते हैं कि एरिया किसका? पॉलीगन का, और इसका पेरीमीटर के बीच में संबंध क्या होता है? एरिया से क्या होगा? n हाफ इंटू A इंटू Y, जबकि पेरीमीटर क्या होगा? n इंटू A। n से कट गया, ये A से A कट गया, Y/2, यानी कि एरिया अपॉन पेरीमीटर हमेशा क्या होगा? Y/2 होगा। और यहाँ Y आप हमेशा क्या ले सकते हो? इनर सर्किल की रेडियस ले सकते हो। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, उसके अंदर भी एक ऐसा सर्किल खींचा जा सकता है जो उसकी प्रत्येक भुजा को टच करता हुआ जाए। उसके बाहर भी एक ऐसा सर्किल खींचा जा सकता है जो उसकी प्रत्येक वर्टेक्स यानी कि शीर्ष को टच करता हुआ जाए। बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर बने तो ये देखिए इस तरह से। लगने में लग नहीं रहा है पॉलीगन, लेकिन ये इसी हर साइड इक्वल होगी। इसी तरह एक पॉलीगन के अंदर भी इस तरह का सर्किल खींचा जा सकता है। और ये जो अपोथम होती है सर्किल की, ये क्या होती है? रेडियस होती है। और ये जो जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं ये सेंटर पर हमेशा 2π/n एंगल बनाएंगे। ये थी आज की क्लास। मिलते हैं इसी तरह की एक क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।